जो है उप मुख्यमंत्री, पीसीसी चीफ, मंत्री और विधायक जाकर के अज्ञातवास में जाकर के चले गए थे। किस तरह से सरकार बारंबार होटलों में जाकर के बंद रही थी। जिनके जो है घर कांच के होते हैं उनको दूसरों पर पत्थर उछालने से पहले सोचना चाहिए। जो है सरकार है वो अलग अलग हिस्सों में जो है सरकार को खींच रही है और उनकी जो हवा निकल जाएगी जल्दी, ये डोटाल सर जी का कहना है। देखिए, मुझे लगता है कि वो पिछले 5 साल का उनकी सरकार भूल गए हैं। जब सरकार में बैठे हुए लोग, पीसीसी चीफ, मुख्यमंत्री, उनके बीच में किस तरह के वाकयुद्ध चला करते थे, देश का ग्रोथ इंजन बने और आगे अग्रणी राज्यों की पंक्ति में आकर के खड़ा हो, इस संकल्प के साथ में राज्य की सरकार काम कर रही है। हम सब उसको जो है सफल बनाने के लिए पूरे प्राण से जुटे उधर से आओ ना सामने। अरे थोड़ा एक बार ऐसा घूम के पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, थोड़ा सा आ जाओ, पीछे आ जाओ भैया, ये पीछे आ जाओ। भाई साहब देखिए थोड़ा लंबा है ये शॉर्ट, और क्या, पीछे आ जाओ। अब आप ले लो, थोड़ा पीछे हो, पीछे हो दे। मैंने बंटी को कह दिया, मैं अब तुमने पेड़ लगवा के ड्यूटी लगा दी, हर बार आऊंगा तो अंदर रूम में फोन रखा था। चलो आगे का क्या देखिए, नितांत पारिवारिक भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के परिवार में पितृशोक होने के कारण कार्यकर्ता के स्नेह और स्नेह की ऊर्जा के चलते हुए मैं यहाँ सीकर के बहुधाम प्रवास पे आया था। और ये चुनाव के बाद में तीसरे बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने के बाद में पहली बार मुझे आज सीकर की इस पवित्र धरती पर आने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला। सभी कार्यकर्ताओं से बातचीत करने का अवसर मिला है। तो मैं मीडिया के साथियों को, भारतीय जनता पार्टी परिवार के सभी सदस्यों को 62 साल बाद में पहली बार, लगातार तीसरी बार किसी एक पार्टी को, किसी एक नेता को प्रधानमंत्री बनने का अवसर प्रदान करने के लिए राजस्थान की जनता का, शेखावाटी की जनता का, सभी का हृदयपूर्वक अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और ये जो चुनाव का परिणाम है, ये परिणाम तमाम तरह की निर्मूल आशंकाओं को, जिनका कोई आधार नहीं था, ऐसे निराधार जो निगेटिव नैरेटिव्स खड़े किए गए थे, उनको देश की जनता ने, देश के मतदाता ने परिपक्वता दिखाते हुए जिस तरह से नकारा है, उसका परिणाम है। पिछले 10 साल में माननीय मोदी जी की सरकार ने जिस तरह से देश में परिवर्तन लाने के लिए, सामान्य व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए और भारत का मान और सम्मान पूरे विश्व भर में बढ़ाने के लिए जो काम किया, देश की जनता ने उस पर मोहर लगाते हुए जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है कि हम देश को इस अमृत काल में, जब देश आज़ादी के 100 वर्ष पूरे करेगा, तब तक हम देश को विकसित भारत बनाएंगे, इस संकल्प पर देश के मतदाताओं ने मोहर लगाई है। और मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में यदि मैं बात करूं तो अब डबल इंजन की सरकार है। राजस्थान की आदरणीय भजन लाल जी के नेतृत्व में काम करने वाली सरकार और देश की सरकार मिलकर के निश्चित ही देश को विकसित बनाने के लिए तो काम करेंगी, लेकिन राजस्थान इस विकास की यात्रा में देश का ग्रोथ इंजन बने और आगे अग्रणी राज्यों की पंक्ति में आकर के खड़ा हो, इस संकल्प के साथ में राज्य की सरकार काम कर रही है। हम सब उसको जो है सफल बनाने के लिए पूरे प्राण से जुटे हैं।
अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने अपना बजट प्रस्तुत किया है। उस बजट में जिस तरह से जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है देश को विकसित बनाना, उसी पथ पर राजस्थान को ले जाने की छाप स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ये सर्वस्पर्शी सर्वांगीण बजट जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था को भी 30 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में आगे ले जाने वाला बजट है, मैं उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी दोनों को हृदयपूर्वक बधाई देता हूं।